अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। आसनसोल साउथ थाना एरिया के ईसीएल श्रीपुर के तहत काली पहाड़ी नंबर 3 कोलवरी एरिया में अफरा तफरी पाई गई। मुनहदम होने की वजह से साहिब कोठी इलाके में कई घरों में दरारें पड़ गईं। इतला मिलने पर रियासती टीएमसी सेक्रेटरी वी सीदासन दासू ने पुलिस से कहा कि वो इस मामले की तहकीकात करें और मुनासिब कार्रवाई करें। टीएमसी लीडर बादल मिश्रा, नौजवान टीएमसी लीडर प्रमोद सिंह वगैरह मौके पर पहुंचे। मुकामी लोगों ने बताया कि इतवार की रात देर गए अचानक जोरदार आवाज से यहां जमीन ढलान शुरू हुई और घरों में दरारें पड़ गईं, जिसकी वजह से लोग खौफ व हिरास की वजह से घरों से भागने लगे। इस वाक़ये से पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। माजी में भी इस इलाके में जवाल के वाक़यात पेश आए हैं। कुछ लोग ईसीएल इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो रेत को ठीक तरीके से नहीं भर रहे, जबकि इस इलाके में कोयले की गैर कानूनी कानकनी इस तबाही की वजह है। ईसीएल अफसरान, पुलिस और टीएमसी कायदीन मौके पर मौजूद हैं। लोगों की बहाली का मुतालबा है। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 8161830079। आसनसोल साउथ के एमएलए बीजेपी के रियासती सदर अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल में मुतासरा इलाके का मुआयना किया। यहां इसे गो बैक के नारों का सामना करना पड़ा। लैंडस्लाइडिंग की वजह से आसनसोल के काली पहाड़ी के दामदा मोहाली पाड़ा नंबर 3 कॉलोनी में तकरीबन 10-12 मकानात मुनहदम हो गए। घर में बड़े बड़े सुराख देखे गए। घबराकर लोगों ने घर छोड़ दिया और दूसरी जगह पनाह ले ली। इतवार की रात जलजिले के झटके महसूस किए गए, जो आहिस्ता आहिस्ता एक दरार के तौर पर जाहिर हुआ। ये बाद में वसी हो गया। सुबह तक इसने एक तूफान की शक्ल अख्तियार कर ली। मुतासरा लोगों ने बहाली का मुतालबा किया है। ये बात काबिल जिक्र है कि लावारिस दमड़ा माइन नंबर 3 मुस्मारशुदा इलाके से मुल्हक है। ये कान 20 साल पहले बंद हुई थी। कोयला अब नहीं निकाला जा रहा है। मुबीना तौर पर तबाहशुदा इलाके के आसपास बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कानकनी हुई थी। अग्निमित्रा ने इल्ज़ाम लगाया कि काली पहाड़ी इलाके को अभी तक बहाली के मंसूबे का फ़ायदा नहीं मिला है। इस इलाके के मकान चाहते हैं कि कोलवरी अथॉरिटी या हुकूमत जल्द अज जल्द एक्शन ले। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 180025876060। जुपिटर फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट मिसेस आदिति सेन गुप्ता, सेक्रेटरी संजीव प्रसाद को एजाज से नवाजा गया। रानीगंज के समाजी खिदमत तंजीम जागरान की जानिब से इतवार 12 सितंबर को एक एक्सेलेंस अवार्ड मनाने की मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मौके पर जुपिटर फाउंडेशन की नायब सदर मिसेस आदिति सेन गुप्ता और तंजीम के चेयरमैन जनाब अरूप कुमार राय मौजूद थे। बांकुड़ा जिला के सदर श्री अरूप चक्रवर्ती ने तंजीम की जानिब से आदिति सेन गुप्ता को अवार्ड सौंप दिया। नायब सदर की हैसियत से कोरोना वबा के दौरान तंजीम की शराकत को सराहने के लिए इस मीटिंग में पुरुलिया के जिला सदर श्री सुजय बंदोपाध्याय, एमएसएमई के वजीर जनाब चंद्रनाथ सिंह और कई दीगर नामों और शख्सियात ने शिरकत की।
इलाके के सहाफ़ियों, सनतकारों, डॉक्टरों और दीगर सामाजिक खिदमात की तंजीमों को भी जागरण की तरफ से इनामात से नवाजा गया। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur, and for more details please contact 94348222। जुनूबी थाना पैमाने के जुए के अड्डों की कार्रवाई को बेनकाब कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात पुलिस की जानिब से छापे मारे जाने के बाद से हलचल मच गई है। पुलिस ने मुख्तलिफ रियासतों से 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 1,05,000 रुपए जब्त किए गए। साथ ही द ग्रैंड होटल के मालिक और दीगर फरेकों ने मामले को छिपाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। पुलिस ज़राए से मौसूला मालूमात के मुताबिक जुआ के अड्डे के चलने की इत्तला मिलने के बाद जुनूबी पुलिस स्टेशन ने ऊसागिराम में वाक़िया द ग्रैंड होटल पर छापा मारा। रात गए छापों के दौरान 18 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान में आसनसोल रेलवे के मुख्तलिफ हिस्सों के अलावा गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद के लोकल लोग भी शामिल थे। मज़ीद कई होटलों के खिलाफ भी पुलिस ऑपरेशन का खैर मकदम करते हुए शहर के मकैनों ने मुतालबा किया कि ऑपरेशन मुसलसल जारी रखा जाए। जुए के अलावा शहर के कई होटलों में कम उम्र लड़कियों के साथ नाजायज़ कारोबार चलाने के इल्ज़ामात भी हैं। रानीगंज इलाके के मुख्तलिफ शोबों में बासलाहियत और मुमताज़ अफराद का एजाज़। इस मौके पर मौजूद वज़ीर MSME चंद्रनाथ सिन्हा ने कहा कि रियासत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वसअत देने की ज़रूरत है। रियासती हुकूमत ने अगले 3 सालों को पूरा करने के लिए पहल की है। साथ ही इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने छोटे पैमाने और दरमियाने दर्जे के सनतों को तरजीह दी है और रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी हर शोबे में सनत की तरक्की के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि मुस्तकबिल में सनत की तरक्की के साथ रियासती हुकूमत रोज़गार के लिए सनत को बढ़ाने के लिए पहल कर रहे हैं। बांकुड़ा के MLA अरविंद चक्रवर्ती ने कहा कि रियासती हुकूमत ने बांकुड़ा पुरुलिया इलाके में सियाहत को ज़्यादा अहमियत दी है। एक तरफ रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ आबी ज़खायर में मछलियों की काश्त के लिए मौजू ज़री दोस्ताना सियाहती मराकज़ बनाकर इलाके को मालामाल करने की पहल की है। इसके नतीजे में माहीगीर मछली की काश्त से फ़ायदा उठाएंगे और रियासत में पैदा होने वाले अनाज की फराहमी बढ़ जाएगी। इस काम को मज़ीद वसअत देने के लिए रियासती हुकूमत ने हर ब्लॉक की सतह पर वाटर कैच प्रोग्राम को तेज़ करने के लिए इक़दाम किए हैं। वहाँ पुरुलिया के ज़िला सदर सुजय बंदोपाध्याय ने इस तकरीब में शिरकत की और इस तंजीम का शुक्रिया अदा किया, जिसमें कॉर्नर फाइटर्स मुख्तलिफ समाजी कामों में आगे बढ़े हैं और समाजी खिदमत करने वाले बन गए हैं। साथ ही बांकुड़ा, पुरुलिया और बर्दवान अजला ताकि कारोबारी तरक्की को रवाबता के जरिए हासिल किया जा सके। सलानपुर में सिलपांचल के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलें सलानपुर थाना इलाके के मुख्तलिफ इलाकों में बरामद हुई। रूपनारायणपुर पुलिस की गाड़ी ने छापा मारकर एक मुलजिम को मशरूका मोटरसाइकिल समेत पकड़ लिया। पुलिस ने जुमे की रात तकरीबन 8 बजे बाराबनी थाना इलाके के मदनपुर इलाके से 3 मोटरसाइकिलों के साथ मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया। नौजवानों से 2 हीरो ग्लैमर बाइक और एक होंडा साइन मोटरसाइकिल बरामद हुई है। नौजवान का नाम शेख समीउल है। इसे आज पुलिस हिरासत में आसनसोल कोर्ट ले जाएगी। पुलिस ज़राए ने बताया कि मुलजिम शेख समीउल शेख नासुल सकना मदनीपुर के थाना बाराबनी के रिमांड के दौरान मदनपुर से 3 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें चोरी हुई। PS बाराबनी CW सलानपुर थाना केस नंबर 21-199 U के तहत S379 IPC बरामद किया गया। इनमें बगैर नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल
इंजन नंबर JA06ERHGH23521, चेसिस नंबर MBLJAR023HGH19031 शामिल हैं। पूछगछ पर पता चला कि नंबर 1 मोटरसाइकिल आसनसोल नॉर्थ PS एरिया से चोरी हुई है और आसनसोल नॉर्थ PS केस नंबर 21180 मोरखा 6 जुलाई 2021 IPC US 379 के तहत एक केस शुरू किया गया था। बोर्ड থানা বিভাগে ওটা ফেমাস স্টুডিও থানা বিভাগে ওটা ফেমাস স্টুডিও आसनसोल जुनूबी रानीगंज नीमचा तृणमूल कांग्रेस ने एक इस्तकबालिया का एहतमाम किया। इस मौके पर मगरबी बर्दवान जिला सदर बेदन उपाध्याय, जमुड़िया MLA हरेराम सिंह, रियासती सेक्रेटरी शिवदास अंदासू, रानीगंज पंचायत समिति सदर विनोद नोनिया, पंचायत समिति नायब सदर देव मिश्रा, देही यूथ सदर सुंदीप मुखर्जी और दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। आसनसोल साउथ के अवाम और निचले दर्जे के कारकुनों ने 2021 के असेंबली इंतखाबात में इनकी हिमायत की। जिला सदर ने नीमचा बूथ कारकुनों का खैर मकदम किया। इन्होंने मजीद कहा कि जो लोग बीजेपी छोड़कर निचली सतह में शामिल होना चाहते हैं वो अब ऐसा नहीं करेंगे। जमुड़िया में कल रात जमुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज साल 2021-23 के 9 मुंतखब एग्जीक्यूटिव के हल्फ बरादरी में तरमीम की गई। तकरीब हल्फ बरादरी जमुड़िया अपेमान मैरिज हॉल में वाक़या जमुड़िया चेंबर ऑफिस में हुई। इस मौके पर फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सीनियर नायब सदर पून गंगोटिया और मगरबी बंगाल के सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर ने 9 मुंतखब अहदेदारों और एग्जीक्यूटिव मेंबरान से हल्फ लिया। इलेक्शन अफसरान और इनके साथियों को निशानात और फूल देकर इनकी इज्जत भी की गई। अपने पुरजोश अंदाज में इन्होंने कहा कि जमुड़िया चेंबर ने न सिर्फ मगरबी बर्दवान ज़िला में अपने नाम का रोशन किया है बल्कि पूरे मगरबी बंगाल में इंतज़ामिया के सामने अपना निशान छोड़ा है। इन्होंने कहा कि सील यहाँ के यूनिट्स को डिस्काउंट रेट पर खाम माल फ्राहम करने के लिए भी बेचैन है और अगर चेंबर चाहे तो सील के आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग के बाद बहुत जल्द फैसला किया जा सकता है। इसके बाद सबकदोश होने वाले सेक्रेटरी ने अपनी इंतहाई मुख्तसर तकरीर में तमाम मुंतखब अराकीन को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि चेंबर आपकी क़यादत में नई बुलंदियों को छुएगा। रानीगंज के एक बहुत ही मुमताज़ समाजी कारकुन और फौसेकी के सीनियर नायब सदर ओम प्रकाश बिजोरिया ने भी बहुत फ़ख्र से बात की और कहा कि अगर आप तंजीम के साथ जुड़े रहें तो कुछ और नहीं किया जा सकता। इन्होंने कलियोगा तंजीमों की ताकत के बारे में बातें की। कबल अज़े 9 मुंतखब मुशीर पून अग्रवाल, मिराज़म खान और राम शंकर केशारी ने भी तकरीब हल्फ बरादरी से खिताब किया। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर ऑस्कर फर्नांडिस मैंगलोर के एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। वो 80 साल के थे। राज्यसभा के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट फर्नांडिस वर्जिश के दौरान गिरने के बाद मैंगलुरु के एक निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। इनके पसमानदगान में इनकी बीवी बुल्सम फर्नांडिस और 2 बच्चे हैं। अहल खाना के मुताबिक फर्नांडिस की आखिरी रसूमात मंगल को इनके आबाई ज़िला अडोपी में होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इजहार ताज़ियत किया। राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट ऑस्कर फर्नांडिस जी के इंतकाल पर दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरे ख्यालात और दुआएं इनके ख़ानदान और गैर ख्वाहों के साथ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इनकी रूह को सुकून मिले।
अपने ताज़ियती पैगाम में कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा कि फर्नांडिस इनके रहनुमा और सरपरस्त थे। श्री ऑस्कर फर्नांडिस जी के अहल खाना और दोस्तों से मेरी दिली ताज़ियत, ये मेरे लिए ज़ाती नुकसान है। वो कांग्रेस पार्टी में हम में से बहुत से लोगों के रहनुमा और सरपरस्त थे। गांधी ने ट्वीट किया कि इन्हें याद किया जाएगा और इन्हें इनकी शराकत के लिए याद किया जाएगा। बीजेपी जिला कमेटी की जानिब से आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में एक मेमोरेंडम पेश किया गया। मेमोरेंडम के जरिए पार्टी कन्वीनियर शिवराम बर्मन की क़यादत में पुलिस कमिश्नर मुंतखब होने के बाद रियासत भर में और मगरबी बर्दवान में बीजेपी कारकुनों पर हमले पर एहतजाज किया और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इन्होंने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि बीजेपी कारकुनों को हुक्मरां जमात के कहने पर छोटे मुकदमात पर फंसाया जा रहा है। एक मेमोरेंडम में इन्होंने पुलिस कमिश्नर से अपील की कि वो बीजेपी कारकुनों को मुजालिम से आज़ाद कराएं और ज़िला में एक हकीकी जमहूरियत कायम करने की कोशिश करें। दरियासना बीजेपी रियासती कमेटी के रुकन कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि जमहूरियत में हर किसी को किसी भी पार्टी की हिमायत करने का हक हासिल है, लेकिन इंतखाब के बाद मगरबी बंगाल में जमहूरियत के इस बुनियादी हक को इंतजामिया की मदद से पामाल किया जा रहा है। डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री परमानंद शर्मा की सदारत में राजभाषा पखवाड़ा 2021 के तहत हिंदी शायरी लिखने का मुकाबला मुनक्कद किया गया। आसनसोल में 13 सितंबर 2021 को आसनसोल डिवीज़न में राजभाषा पखवाड़ा 2021 रस्मी तौर पर मनाया जा रहा है। इसके तहत मुख्तलिफ दिलचस्प प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं ताकि रेलवे के अफसरान और मुलाजिमीन को सरकारी ज़ुबान से आगाह किया जा सके। इस तकरीब में 13 सितंबर को हिंदी शायरी लिखने के मुकाबले में दामोदर सभा हॉल में मुख्तलिफ शोबाजात स्टेशनों के कुल 15 शिरका का इस्तकबाल करते हुए मुकाबलों की वजह और मकसद की वजाहत की गई। इस मुकाबले में 2 मौज़ूआत पहले से तय थे, कोरोना, कोविड-19 या माहौलियात। इस मुकाबले में पहले, दूसरे, तीसरे समेत 3 इल्हामी इनामात भी रखे गए हैं। कामयाब शुरका को 15 सितंबर 2021 को विवेकानंद इंस्टीट्यूट में शेड्यूल इनाम तकसीम तकरीब में राजभाषा पखवाड़ा 2021 के आखिरी मरहले के तौर पर इनाम दिया जाएगा। इस मौके पर एडिशनल चीफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर श्री मनीष के साउथ राजभाषा टीम के अहलकार भी मौजूद थे। अपने सदारती खिताब में जनाब मनीष ने कहा कि हमारे प्रोग्राम कामयाब और बामाने हैं। सिर्फ तमाम शुरका की शिरकत की वजह से आप लोग अपने इलाके में सरकारी जुबान हिंदी के परचम बरादर हैं। आप हमारा एतमाद रखेंगे। संगतोड़िया में परबलिया सरस्वती क्लब और नितोड़िया ब्लॉक के शशि भूषण प्रसाद यादव वेलफेयर सोसाइटी के जेरे एहतमाम गणेश महाउत्सव के मौके पर परबलिया फुटबॉल ग्राउंड में एक शायर और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इसका इफ्तिताह पुरुलिया जिला तृणमूल कांग्रेस हिंदी सील के सदर शांति भूषण प्रसाद यादव, दामोदर सिंह काजल, पुटंडी, डॉक्टर सुभाष राय ने फीते काट कर किया। प्रोग्राम सुबह 10 बजे शुरू हुआ और 3 बजे तक जारी रहा। मालूमात के मुताबिक हर साल गणेश त्यौहार के दौरान यहां एक शायरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाता है, जहां पुरुलिया, बांकुड़ा, रानीगंज, आसनसोल, कुल्टी, बड़ाकर और झारखंड के तकरीबन 160 शायर, अदब और सहाफ़ी हिस्सा लेते हैं। सोमवार को यहां आने वाले शोरा ने अपनी शायरी से लोगों को मतोजा किया, जबकि कई सहाफ़ियों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आने वाले शायरों और सहाफ़ी भाइयों को एजाज़ से नवाजा गया। क्लब के अराकीन ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। क्लब के मेंबरान बशमूल मेलान सरकार, संजय यादव, महेंद्र साव, जयप्रकाश महतो, अपयू पांडे, सरस्वती क्लब के रामशंकर सिंह ने फाल किरदार अदा किया। संगतोड़िया में 13 सितंबर को सेंट्रल अस्पताल संगतोड़िया में सोमवार के रोज मिशन इंदिरा धनुष के इश्तराक से आज़ादी के अमृत महोत्सव का इफ्तिताह कामयाबी से किया गया। मालूमात के मुताबिक अमृत महोत्सव का इफ्तिताही प्रोग्राम कल्चरल रक्स और गाने के परफॉर्मेंस, हब्बुल वतनी का ग्रुप गाना और सोमवार के रोज अस्पताल के अल्पन सेमिनार हॉल में गैर मामूली तहरीरी मुकाबला था।
ईस्टर्न कोल फील्ड में सेंट्रल अस्पताल संगतोड़िया के जरिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हफ्ते भर में मुख्तलिफ तकरीबात का मंसूबा बनाया गया। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग अ लूजर, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ गुड यू आर एट इट। हारे हुए होने में कोई हर्ज नहीं है, ये सिर्फ इस पर मुनहसर है कि आप इसमें कितने अच्छे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.